कभी सोचा है हमारी धरती कैसे बनी? चलिए 4.6 बिलियन साल पहले चलते हैं। तब न जमीन थी न आसमान, सिर्फ एक विशाल नेबुला धूल और गैस का बादल अंतरिक्ष में तैर रहा था। ग्रेविटी ने धूल और गैस को खींचकर एक जगह जमा किया और बीच का हिस्सा गर्म और घना होता गया। यहीं न्यूक्लियर फ्यूजन के धमाके से एक नया सूरज जन्मा, हमारा सूरज। सूरज के चारों तरफ एक डिस्क घूम रही थी जिसमें छोटे छोटे धूल के कण जुटकर पठार और प्लैनेटेसिमल्स बनने लगे। ये प्लैनेटेसिमल्स टकराते गए, जुटे गए और धीरे धीरे एक नई दुनिया की बुनियाद रखने लगे। इन्हीं में से एक पठार का गोला था हमारी धरती। ये सिर्फ शुरुआत थी। सूरज की रोशनी ने अंधेरा चीर दिया, लेकिन अभी कहानी आगे बढ़नी थी। धूल, गैस और पठारों के इस डिस्क में नए ग्रह अपनी पहचान ढूंढ रहे थे। पृथ्वी का सफर अभी शुरू हुआ था, एक कॉस्मिक बादल से एक नई दुनिया की तरफ। यह है हमारी धरती की कहानी की पहली किरण। शुरुआत में धरती एक आग का गोला थी, पिघली हुई चट्टान, लावा और पत्थरों की बारिश। इसे हदियानियोन कहते हैं, एक नरक जैसा समय। ग्रेविटी ने हेवी मेटल्स जैसे लोहा कोरे में भेज दिए और हल्की चट्टानें ऊपर आ गई। इसी प्रोसेस से कोर, मेंटल और क्रस्ट बनी। पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर नहीं था, रेडिएशन सीधे सतह पर पटी थी। दिन छोटे थे, पृथ्वी तेजी से घूम रही थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, क्रस्ट बनी, लेकिन अब भी ज्वालामुखी फट रहे थे। अब गैसेस पृथ्वी के पास रुकने लगी, एक पतला सा वायुमंडल बनने लगा। ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन यह एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट बन गया। पृथ्वी अब भी जिंदा नहीं थी, लेकिन एक नए अध्याय की तैयारी हो रही थी। आग के इस गोले में कुछ नया जन्म लेने वाला था। यह था धरती का बचपन, खतरनाक लेकिन उम्मीद से भरा। अगला कदम एक महान टक्कर था। पृथ्वी के आसपास और भी ग्रह थे, और फिर एक दिन थिया नाम का मर्स साइज ग्रह पृथ्वी से टकरा गया। इस टक्कर से पृथ्वी का एक हिस्सा पिघलकर स्पेस में बिखर गया और उस मलबे से हमारा चांद बना। चांद ने पृथ्वी की गाटी धीमी की और उसे थोड़ा झुका दिया। इसी वजह से आज मौसम बदलते हैं। टक्कर के बाद पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स की बारिश कम हो गई और शांति आई। अब पानी आने का वक्त था। पानी दो तरह से आया, ज्वालामुखी से निकली भाप से और स्पेस से आने वाले बर्फील कमेट से। सदियों तक मूसलाधार बारिश हुई, पृथ्वी के गड्ढे पानी से भर गई। लावा के समंदर अब पानी के समंदर बन गई। पृथ्वी ने पहली बार नीला रंग उठा। वायुमंडल घना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और पानी की भाप से भरा। जमीन तैयार हो रही थी जिंदगी के लिए। स्टेज सेट था एक नए चमत्कार के लिए। अब शुरू होने वाली थी जीवन की कहानी। समंदर, वायुमंडल, सब कुछ था, बस जिंदगी की कमी थी। 3.8 बिलियन साल पहले समंदर की गहराइयों में पहली जीवित कोशिका का जन्म हुआ। यह सिंपल जीव थे, बैक्टीरिया जैसे, जो सिर्फ पानी में ही जी सकते थे। करोड़ों साल तक यही जीव समंदर पर राज करते रहे। चायनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस सीखी और ऑक्सीजन छोड़ने लगे। पहले ऑक्सीजन समंदर में घुली, फिर वायुमंडल में जमा होने लगी। ऑक्सीजन ने पृथ्वी का आसमान बदल दिया और नए जीवन के लिए रास्ता खोला। ओजोन लेयर बनी जो अल्ट्रावायलेट रे से सुरक्षा देने लगी। अब जिंदगी समंदर से जमीन पर आ सकती थी। पौधे, जानवर, डिनोसॉर सब आए और गए, और फिर इंसान आए हम। धूल के बादल से इस नीली धरती तक का सफर, यही हमारी कहानी है। जब भी चांद देखो या समंदर की लहरों को सुनो, याद रखना हम सब इस कहानी का हिस्सा हैं।